अभिषेक जी, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी डिसमिस हुआ है, वो कोई बड़ा मैटर नहीं था। उसको सही ढंग से उसका प्रचार नहीं किया गया, उसका व्याख्या नहीं किया गया। एक्चुअली हमारे कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, तो उनकी याचिका को यह करके सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दिया कि इसमें कोई मेरिट नहीं है। तो जो पूर्व से हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है कि जो शिक्षक साक्षरता परीक्षा देकर राज्यकर्मी बनना चाहते हो, परीक्षा देकर राज्यकर्मी बन जाए, जो नहीं देना चाहते हैं वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। 2020 नियमावली के तहत जो उनको सुविधाएं दे है, जैसे प्रमोशन का अधिकार, वो उनको मिलेगा। अभी हम लोग ग्रेचुटी की लड़ाई लड़ रही है, वो भी अगर मिल जाता है तो मिलेगा। जो प्राधिकार है वो रहेगा। तो इस सब पर कोई असर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं है। वो सिर्फ जो हाई कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी, उस याचिका को खारिज किया गया कि इसमें कोई मेरिट नहीं। तो बाकी जो हमारा हाई कोर्ट का डिसीजन है सो लागू है हम पर। जी अभिषेक जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अभिषेक जी, कोर्ट तो कोई टिप्पणी ही नहीं की ना। देखिए, उसमें हम भी देखे थे, किसी किसी मीडिया में लिखा था कि कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, नियोजित शिक्षकों को लगाई फटकार, उनको बड़ा सबक। कोर्ट ने कहा परीक्षा दो, पास करो, अन्यथा नौकरी छोड़ो। ऐसी कोई बात नहीं है। 1.5 लाइन का डिसीजन है जो हमने सोशल मीडिया पर सभी जगह प्रचारित प्रसारित किया, मीडिया में भी किया। सिर्फ इतना लिखा है कि वकील याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट द्वारा जो केस किया गया उसको हमने विस्तार पूर्वक सोचना, उसमें कोई मेरिट नहीं है, इसलिए उसको डिसमिस किया जाता है। तो उस याचिका को डिसमिस किया गया ना। पूर्व में जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, स्वयं जो सरकार कह चुकी है, सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दी है कि हम किसी को नहीं हटाएंगे। जो साक्षरता परीक्षा देकर के राज्यकर्मी बनना चाहते हो दे, जो नहीं बनना चाहते हो नहीं दे। तो वही के और हाई कोर्ट तो यहां तक कहा कि इन लोगों को जो नहीं देते हैं परीक्षा, वो अपने पूर्व के पद पर तो बने ही रहेंगे, साथ में उनको जो ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ आपने दिया है, जो उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया है। सबसे बड़ी बात, जो प्रमोशन आपने कहा था कि सिर्फ 8 साल में देना है, आज हमारे बहाली के 20 साल हो गए, आज तक आपने प्रमोशन नहीं दिया। उन सारी सुविधाओं को दी है, उन सारी सुविधाओं को दीजिए। इसलिए अब हमारी लड़ाई उन सुविधाओं के लिए है। अब हम बहुत जल्द हम लड़ाई को तेज करने जा रहे हैं कि हमारे जो प्राधिकार को खत्म किया गया है, उस प्राधिकार को हर जिला में और राज्य में सक्रिय किया जाए, ताकि शिक्षकों की समस्या को सुन करके वहां समाधान किया जाए। जो हमारा प्रमोशन ड्यू है, उस प्रमोशन को जल्द से जल्द दिया जाए। सबसे जरूरी चीज, हम दोनों लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा रोड पर भी लड़ते हैं और कोर्ट में भी लड़ते हैं। तो बहुत जल्द हम रोड पर भी उतरेंगे और कोर्ट में भी हम अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। हमारा 2-3 मांग अभी मुख्य रूप से है। एक तो है, हमारा सबसे मुख्य मांग है प्रमोशन, कि जो भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक है, जिनका 8 वर्ष स्नातक पास है, जिनका 8 वर्ष पूरा हो गया है, उनको 8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से ही स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए। और जो बीए पास नहीं है उनको 12 वर्ष पर कालवश प्रोन्नति देना है, तो उनको 12 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से कालवश प्रोन्नति दिया जाए। हम आपको बता दें अभिषेक जी, हमको बड़ी आश्चर्य होता है कि इतना पढ़े लिखे लोग डीओ डीपीओ बनते हैं और 12 साल पर प्रमोशन की चिट्ठी निकाल रहे हैं। हमारे कुछ नेता भी खुश हो जा रहे हैं कि चिट्ठी निकलवा लिए। अरे भाई, हमको 8 साल पर प्रमोशन चाहिए ना। नियमावली कहती है कि 8 साल पर प्रमोशन होना है, तो हमको आप 8 साल पर प्रमोशन कीजिए। जो बीए पास नहीं है उनको 12 साल पर कीजिए, और 8 साल 12 साल पूर्ण होने की तिथि से ही कीजिए। हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग है कि प्राधिकार का गठन हाई कोर्ट के आदेश से सरकार ने किया था। क्योंकि हाई कोर्ट में बहुत सारा केस हो जा रहा था, तो हाई कोर्ट ने कहा कि सभी जिला और राज्य स्तर पर जब प्राधिकार रहेगा तो शिक्षक की बहाली और सेवा संबंधी समस्याएं वहां जाएगी, तो उसको कम खर्चा में और कम समय में उसको समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने उसको भी समाप्त कर दिया कि नहीं, प्राधिकार नहीं रहेगा, प्राधिकार बना दिया आरडीडी का। ये आरडीडी कौन है? डीओ डीपीओ के 12 पदाधिकारी है, वो क्या निर्णय लेंगे? इसलिए हमारा दूसरा मांग है कि अविलंब उसको कीजिए। हाईकोर्ट ने लागू किया है कि उसको लागू कीजिए। और तीसरा है ग्रेच्युटी का मांग। नियम है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सरकारी फॉर्म हो या प्राइवेट फॉर्म हो, अगर वो 5 साल तक लगातार सेवा कर लेता है तो उसको ग्रेच्युटी का लाभ मिलना है, जबकि हमको ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम उस ग्रेच्युटी के लाभ को मांग कर लेकर के भी हाईकोर्ट में जाएंगे।